नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इजरायल के प्रधानमंत्री निफ्ताली के सामने चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। उनको कई फैसले ऐसे लेने पड़ रहे हैं जिसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी पार्टियां दोनों नाखुश हैं। उनका गठबंधन बहुत बड़ा है, 8 पार्टियां हैं, वामपंथी भी हैं और उसमें दक्षिणपंथी भी हैं और उसमें अरब पार्टी भी है और एक इस्लामिस्ट पार्टी भी है। उन सबको साथ लेकर वो सरकार चला रहे हैं। तो एक फैसला उन्होंने लिया है और एक फैसला उनको लेना है और देखना यह है कि ये क्या सरकार बच पाती है। तो पहले जो फैसला उन्होंने लिया, निफ्ताली ने एक फैसला लिया जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स हुए और लोग वहाँ पहुँचे यहूदी, उन पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी वहाँ के फ़िलिस्तीनी लोगों ने जताई। फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि ये हमारी ज़मीनों पर कब्जा लगातार होता चला जा रहा है। तो निफ्ताली ने बोला कि देखिए, मैं उनको वहाँ से हटा दूंगा लेकिन उनके घर तोड़ने नहीं दूंगा। तो निफ्ताली ने क्या किया कि वहाँ फौज लगा दी। फौज अब वहाँ यहूदियों के घरों को सुरक्षित रख रही है, लेकिन यहूदियों को बोला कि अब आप वापस चले जाइए अपने पुराने घरों पे और मामले को अदालत में भेज दिया। यानी सरकार तय करेगी, यानी अगर सरकार को पता लगा या सरकार की जांच में आया कि इस घर को हम यहूदियों को दे सकते हैं क्योंकि इस ज़मीन पे किसी का कब्जा नहीं है, तो यहूदी बच जाएंगे। और अगर पता लगा कि कोई फ़िलिस्तीनी परिवार यहाँ पहले से रह रहा था या उसकी बड़ी ज़मीन में से एक है, तो रहने नहीं दिया जाएगा। इससे दक्षिणपंथी पार्टियाँ और जो वामपंथी पार्टियाँ हैं, दोनों नाखुश हैं। उनको कहना है ये बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, लेकिन निफ्ताली ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक बहुत बड़ी मार्च यरूशलेम से निकली थी। वो मार्च राइट विंग पार्टियां चाहती थी, लेकिन निफ्ताली ने मना नहीं किया, बस उस मार्च का रास्ता बदल दिया। और शुक्रवार को इन तमाम मसलों के बीच में निफ्ताली ने एक बम स्ट्राइक का ऑर्डर भी दे दिया। यानी फ्राइडे को गाजा पट्टी में एक बम स्ट्राइक हुआ। अब इजराइल की सरकार का कहना है कि उन्होंने हमास के एक बहुत बड़े बम बनाने वाली फैक्ट्री के, जिसे उनका कहना है कि ठिकाना था, उसको ख़त्म कर दिया। और उसका प्रोवोकेशन क्या था? प्रोवोकेशन ये था कि गाजा पट्टी से एक आग का गुब्बारा इजराइल की तरफ छोड़ा गया था। इजराइल इसको खिलौना नहीं मानता, इजराइल इसको नौटंकी नहीं मानता। इजराइल का कहना है ये वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। टैंक के ऊपर, आर्टिलरी के ऊपर, पुलिस जीप के ऊपर गिरेंगे तो फट जाते हैं, लोग जल जाते हैं, पूरा का पूरा आर्मर्ड सामान भी जल जाता है। यानी रिस्पॉन्स होगा। यानी निफ्ताली की राजनीति का असर इजराइल की सुरक्षा पॉलिसी पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक और चुनौती है, वो इससे बड़ी चुनौती है। 2003 में एक कानून पास किया गया था इजराइल में। कानून था कि इजराइल के नागरिक से अगर कोई भी फिलिस्तीनी व्यक्ति शादी करेगा, आदमी या औरत, वो इजराइल का नागरिक नहीं बन सकता। इसको वामपंथी नेता कहते हैं शुद्ध पक्षपात है। सरकार कहती है घुसपैठ कम करना है। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इजराइल की जो आबादी है उसमें 20 से 21% लोग अरब मूल के हैं, फिलिस्तीनी हैं। वो जब इजराइल की स्थापना हुई थी, ना वो वेस्ट बैंक गए, ना वो गाजा गए, वो अपने घरों में रह गए। इन लोगों से शादी पर उन लोगों को नागरिकता नहीं मिलती है। ये कानून दोबारा से अगले 14 दिन संसद में आ रहा है। जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जो अरब पार्टीज हैं, जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, जो निफ्ताली की राइट विंग पार्टी को सपोर्ट करती है, वो कह रहे हैं कि हम इसको पास नहीं करने देंगे, इस पे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। निफ्ताली की दिक्कत है क्योंकि वो खुद एक राइट विंग सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सुरक्षा के मामले में तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन राजनीतिक मामले में उनकी सरकार गिर सकती है, नेतन्याहू वापस आ सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। कोशिश तो वो ये कर रहे थे कि जिसे कहते हैं हम अंग्रेजी में रेड बटन टॉपिक्स, यानी कोई ऐसे फैसले ना ले जिससे डिवीजन हो जाए उनकी कोलिजन में, लेकिन ये उनको फैसला लेना पड़ेगा और ये उनकी गठबंधन की बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसी को बड़े ध्यान से इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी देख रहे होंगे कि क्या उनको वापस आने का मौका ये बिल दे सकता है, नहीं। तो इसके बीच में जहां इजराइल और गाजा पट्टी के बीच हिंसा, युद्ध की वारदातें रुकी नहीं हैं, जहां सेटलमेंट का मामला अदालत भेजा जा रहा है जिससे फैसला ना लिया जाए, और एक ऐसा बिल आ रहा है संसद पे जिससे उनकी सरकार गिर जाए, निफ्ताली की डगर बहुत कठिन है। उनको बहुत बैलेंसिंग एक्ट करना होगा अगर वो चाहते हैं कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री बने रहें। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।